हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी रिक्वायर्ड फॉर इंक्लूजन इन स्कूल के बारे में डिस्कस करूंगी। सो बेसिकली इंक्लूजन इन स्कूल का मतलब होता है कि इक्वल एजुकेशन प्रोवाइड करना बच्चों को, इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, कलर, ग्रीड, जेंडर या डिसेबिलिटी। अगर कोई डिसेबल चाइल्ड है तो उसको भी इक्वल एजुकेशन देना, उसको भी नॉर्मल बच्चे के साथ बिठाना और उसी क्लास में बिठाना, मतलब उन सारे बच्चों को इक्वल ट्रीटमेंट देने को ही हम इंक्लूजन इन स्कूल कहते हैं। तो जब हम इंक्लूजन इन स्कूल के बारे में बात करते हैं तो जब अगर डिसेबल चाइल्ड एक नॉर्मल बच्चे के साथ पढ़ेगा तो उसे कुछ फैसिलिटीज़ की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। ठीक है, उसे कुछ इक्विपमेंट्स या मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ेगी जिसकी मदद से वो फिर अपनी एजुकेशन को एनहांस कर सकेगा। नॉर्मल बच्चे के लिए तो चलिए एक नॉर्मल टीचर मौजूद होती है, लेकिन इसके साथ साथ कौन से ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज स्कूल्स के अंदर होने चाहिए डिसेबल बच्चों के लिए, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पहले आइए शुरुआत स्टार्टिंग हम पढ़ने से कर देते हैं, क्योंकि काफ़ी ऐसे हैं जिनको मेरी राइटिंग समझ नहीं आती। सो उनके लिए मैं रीड कर देती हूँ। इंक्लूजन इन स्कूल means to provide equal education to all irrespective of their background. It includes all type of children, gifted, slow learners, students with visual impairment, hearing impairment, etc. etc. The aim of an inclusive school is to provide all students with the most appropriate learning environment and opportunities for them to best achieve their potential. So I hope कि आपको इंक्लूजन स्कूल समझ में आ गया होगा कि इक्वल एजुकेशन प्रोवाइड करना, चाहे वो डिसेबल चाइल्ड हो या डिसेबल चाइल्ड ना हो, चाहे वो बच्चा किसी डिसेबिलिटी से जन्मा हो या डिसेबिलिटी से ना जन्मा हो, स्कूल के पास कोई अधिकार नहीं है कि उस बच्चे को आप रिजेक्ट कर दें या एडमिशन ना दें उसकी डिसेबिलिटी के बेसिस पर। स्कूल किसी भी बच्चे को मना नहीं कर सकता। अगर उसके पास कोई डिसेबल चाइल्ड आ रहा है तो उसको भी एडमिशन देना है, अगर कोई नॉर्मल बच्चा आ रहा है तो उसको भी एडमिशन देना है। मतलब यहाँ पर इक्वल ट्रीटमेंट की बात की गई है कि इक्वली हर बच्चे को ट्रीट करना है। अब हमारे पास है इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज जो कि स्कूल्स के अंदर मौजूद होनी चाहिए डिसेबल चिल्ड्रन के लिए। तो सबसे पहली बात की वाइड डोर्स, जो वॉशरूम के डोर्स होते हैं या क्लासरूम के डोर्स होते हैं वो मौजूद होने चाहिए। मेडिकल फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ होनी चाहिए और रिसोर्स रूम होना चाहिए, प्रॉपर लाइट फैसिलिटीज़ होनी चाहिए और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी पहले मैं पढ़ देती हूँ। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज आर द फैसिलिटीज विच मस्ट बी प्रोवाइडेड टू द चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी। These facilities include wide doors, toilets, washroom, medical facility, transportation facility, lab according to the disabled children, resource room, proper light facility, and many more things. In short, we can say that supportive infrastructure should be provided to the children with disability. तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सी ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है और जो हर एक स्कूल में होनी चाहिए। जब आप डिसेबल बच्चे को अपने स्कूल में ले रहे हो तो उनके लिए ये बेसिक फैसिलिटीज़ आपके स्कूल में मौजूद होनी ही चाहिए। ठीक है, तो पहली चीज़ जो मौजूद होनी चाहिए वो होता है वाइड डोर्स। देयर शुड बी वाइड डोर्स अवेलेबल इन क्लासरूम्स एंड इन टॉयलेट्स, राइट। क्यों वाइट डोर्स की बात क्यों की गई है? क्योंकि जैसे कुछ बच्चे व्हील चेयर पे चलते हैं तो उनके लिए ये प्रॉब्लमेटिक हो जाती है कि अगर डोर्स वाइड नहीं होंगे, उनमें अगर चौड़े नहीं होंगे डोर्स, तो वो बच्चा अंदर कैसे आएगा और कैसे जाएगा बाहर। तो उनके उनके लिए आसानी हो सके, वो इजीली मूव कर सके इन एंड आउट, इसके लिए वाइड डोर्स होने चाहिए। तो स्कूल को ये हमेशा याद रखना है कि जब भी हम डोर्स बनाएं तो वो वाइड होना चाहिए, चाहे वो डोर क्लासरूम का डोर हो या वॉशरूम का डोर हो। ठीक है। सेकेंड वन इज रॉड शुड बी फिक्स्ड नियर वाटर कूलर इन टॉयलेट्स, हेल्पफुल फॉर हैंडीकैप चिल्ड्रन। सो रॉड अवेलेबल होना चाहिए, या आप बोल सकते हो कि रॉड हमेशा फिक्स होना चाहिए नियर वाटर कूलर या वॉशरूम के पास।
क्यों? ताकि अगर कोई बच्चा गिरने को हो, अगर वो हैंडीकैप है और वो एकदम से गिरने वाला हो, तो वो रॉड को पकड़ लेगा तो वो बच जाएगा, ठीक है? क्योंकि उनके लिए बहुत प्रॉब्लमैटिक होती है, हो जाता है कभी कभी, क्योंकि वो वो स्पेशल चिल्ड्रन हैं और वो नॉर्मल बच्चों से थोड़ा अलग होते हैं, तो उनके लिए कहीं ना कहीं ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो खड़े हों और फिर बैठे, कभी कभी वो स्लिप कर जाते हैं। तो ऐसे में रॉड जो है वो बहुत सपोर्ट करता है, और इसलिए वाटर कूलर के पास और वॉशरूम के पास होने ही होने चाहिए, चाहे वो लड़कों का वॉशरूम हो या लड़कियों का वॉशरूम। तीसरा हमारे पास है कि जो ब्लैक बोर्ड है वो प्रॉपर हाइट पर होना चाहिए। ऐसा क्यों? अगर ज़्यादा हाइट होगी ब्लैक बोर्ड की, तो जो बड़े बच्चे हैं, वो लंबे बच्चे हैं, वो तो लिख लेंगे, लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं, जो जिनकी हाइट छोटी होती है बेसिकली, वो उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि वो लिख नहीं पाते। तो प्रॉपर हाइट होना ज़रूरी है, ताकि जो डिसेबल चाइल्ड है वो भी आराम से ब्लैक बोर्ड हो या वाइट बोर्ड हो उस पर आराम से लिख सके, जब भी अगर टीचर उसे बुलाती है तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम ना खड़ी हो जाए, और उसे ऐसा ना लगे कि मतलब मैं दूसरों से कमज़ोर हूँ या पीछे हूँ। तो ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है, जहाँ पर हम बच्चों को ये सिखा सकें कि आप किसी से कम नहीं हो। और वो हम कैसे क्रिएट करेंगे? जब हम उन्हें ये सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे, ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास है, ये मैं पढ़ देती हूँ। प्रॉपर हाइट ऑफ ब्लैक बोर्ड और वाइट बोर्ड, इट शुड नॉट बी टू हाई और टू लो, इट शुड बी मेड इन सच अ मैनर दैट अ डिसेबल्ड चाइल्ड कैन राइट ऑन इट वेन एवर रिक्वायर्ड। नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉपर लाइट फैसिलिटीज फॉर विजुअल इम्पेयर चिल्ड्रन। तो लाइट फैसिलिटीज अवेलेबल होनी चाहिए, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको देखने में प्रॉब्लम होती है और उनको दिखता नहीं है, तो उनके लिए लाइट फैसिलिटीज अवेलेबल होनी चाहिए क्लासरूम के अंदर। और वैसे भी नॉर्मल बच्चों के लिए भी आई थिंक ये लाइट फैसिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है कि मौजूद होनी चाहिए। ये तो बेसिक फैसिलिटी है, जो नॉर्मल बच्चा हो या डिसेबल बच्चा हो, उन सबके लिए मौजूद होनी चाहिए। Next है movable desks should be there so that the children can move easily, and also for the teacher as in when required. Okay, movable desk होने चाहिए। क्यों होने चाहिए? क्योंकि अगर बच्चे को यहाँ से वहाँ जाना हो तो वो आसानी से मतलब कि जा सके या शिफ्ट कर सके, ठीक है? इसलिए मूवेबल डेस्क होना चाहिए। प्रॉपर स्पेसिंग बिटवीन बेंचेस और डेस्क शुड बी देयर। प्रॉपर स्पेसिंग होनी चाहिए बेंचेस के बिटवीन। क्यों होनी चाहिए? ताकि अगर कभी टीचर को डिसेबल चाइल्ड से मिलना हो, या डिसेबल चाइल्ड को कभी टीचर के पास जाके बात करनी हो, और वो अपनी स्पेशल डेस्क पे बैठा है या अपनी स्पेशल चेयर पे बैठा है, तो अगर डेस्क के बिटवीन, बेंचेस के बिटवीन स्पेस होगा, तो वो अपनी बेंच को आराम से, मतलब कि जो अपनी चेयर है उसको आराम से ले जा पाएगा, ठीक है? तो प्रॉपर स्पेस होना बहुत ज़रूरी है बेंचेस के बिटवीन, ताकि टीचर भी कभी अगर उसे देखना हो कि बच्चे ने क्या लिखा क्या नहीं लिखा, तो वो आ जा सके आराम से। नेक्स्ट है हमारे पास सिंपल डोर्स शुड बी देयर सच एज लीवर्स इंस्टेड ऑफ नॉब, सो दैट द चाइल्ड कैन इजीली ओपन डोर विदाउट एनी फोर्स। सिंपल डोर्स होने चाहिए। वो इसलिए कहा गया, जैसे लीवर्स होते हैं, क्यों होते हैं ये वाले? ताकि बच्चा जो है बिना किसी ज़्यादा प्रेशर के आराम से डोर को खोल सके। और जिन डोर्स पे नॉब्स लगे हुए होते हैं ना, वो गोल होते हैं, तो उन पर प्रेशर लगाना पड़ता है बहुत ज़्यादा, और तब जाके वो डोर्स खुलते हैं। तो कुछ बच्चों के मतलब मसल कोऑर्डिनेशन, मसल कंट्रोल में प्रॉब्लम होती है, तो वो बच्चे काफ़ी बार वो दरवाज़ा नहीं खोल पाते, वो प्रेशर नहीं लगा पाते। तो ऐसे बच्चों के लिए सिंपल डोर्स, क्लासरूम्स के अंदर सिंपल डोर्स होने चाहिए, जिस पर हम आराम से प्रेशर लगाकर, जो नॉर्मल बच्चा है या डिसेबल चाइल्ड है, वो भी आराम से प्रेशर लगाकर वो अंदर बाहर आ जा सके, ठीक है? नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। अगर आप नॉर्मल बच्चे के लिए ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ नहीं रख रहे हो, तो कम से कम डिसेबल चिल्ड्रन के लिए तो होनी ही चाहिए, क्योंकि उनके पास बहुत सारी फैसिलिटीज़ नहीं अवेलेबल होती, ठीक है? वो नॉर्मल बच्चों से थोड़े अलग होते हैं। तो हाँ, एज अ स्कूल ये ड्यूटी बनती है स्कूल वालों की कि हम थोड़ी सी सपोर्ट और थोड़ी तो फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड कर सकें। तो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ जैसे बस हो गई, वैन होगी, वो उनके लिए अवेलेबल होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है लेबोरेटरी शुड बी डिजाइन इन सच अ मैनर दैट एवरी चाइल्ड कैन अकोमोडेट। टीचर शुड हैंडल लैब मशीन इक्विपमेंट
accordingly and should pay extra attention to the disabled child। हाँ, लैब में अगर आप बच्चे को लेकर जा रहे हो तो वहाँ नॉर्मल बच्चे भी हैं, वहाँ डिसेबल चिल्ड्रन भी हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि टीचर जो है वो एक्स्ट्रा ध्यान दे जो डिसेबल चिल्ड्रन है उन पर, क्योंकि काफ़ी बार डिसेबल चिल्ड्रन को नहीं पता होता कि कौन सी चीज़ छूनी है और कौन सी चीज़ नहीं छूनी है, वो ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं और कभी कभी वो केमिकल छू देंगे, कभी कुछ चीज़ें उनके हाथ से गिर जाती है, टूट जाती है, तो उस वक्त टीचर को एक्स्ट्रा केयरफुल होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और इसीलिए जब भी टीचर इंस्ट्रक्शंस दे या लेबोरेटरी में लेकर जाए तो वो हमेशा ये ध्यान दे कि बच्चे जितनी दूर हो सके उतनी दूर उनको मतलब केमिकल से दूर करके उनको खड़ा करें। और हमेशा जब भी ग्रुप बनाए तो नॉर्मल बच्चों को, एक नॉर्मल बच्चा हमेशा, अगर आप 3-4 डिसेबल चाइल्ड रख रहे हैं तो उनके साथ नॉर्मल एक नॉर्मल बच्चा ज़रूर रखें या 2 नॉर्मल बच्चे ज़रूर रखें। वो इसलिए कह रहे हैं कि इसलिए नहीं कि वो बहुत कमज़ोर होते हैं और उनका ध्यान देने के लिए, बल्कि इसलिए क्योंकि एक तो उनमें कोऑपरेटिव नेचर डेवलप होगा, आराम से वो कोऑपरेशन के साथ काम कर पाएंगे, फ्रेंडली नेचर उन्हें समझ में आएगा और नॉर्मल बच्चे के अंदर एक हेल्पिंग नेचर डेवलप होगा और एक इस तरीके से आई थिंक कि बहुत अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड होगा बच्चों के बिटवीन। नेक्स्ट हमारे पास है लाइब्रेरी फैसिलिटीज शुड बी अवेलेबल लाइक ऑडियोज, ई बुक्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मीन्स लाइब्रेरी के अंदर आप देखते हैं कि बुक्स तो अवेलेबल होती हैं, लेकिन काफ़ी स्कूल्स में सिर्फ नॉर्मल बच्चों के लिए बुक्स अवेलेबल होती हैं और जो बच्चे डिसेबल्ड होते हैं, जैसे कि जो जिनको हियरिंग प्रॉब्लम है या जिनको विजुअल डिसेबिलिटी है, उन बच्चों के लिए कोई भी चीज़ अवेलेबल नहीं होती लाइब्रेरी में, और अगर अवेलेबल भी होती तो बहुत लिमिटेड अमाउंट में होती है। तो लाइब्रेरी में जितनी आप नॉर्मल बच्चों के लिए चीज़ें रख रहे हैं, बुक्स रख रहे हैं, फैसिलिटीज़ दे रहे हैं उनको, उतनी ही फैसिलिटीज़ आपको डिसेबल चाइल्ड को भी देनी है और उनकी जो नीड है उनके अकॉर्डिंग उनको बुक्स मतलब वहाँ पर बुक्स अवेलेबल होनी चाहिए। जैसे वहाँ पर लाइब्रेरीज के अंदर टेप रिकॉर्डर्स होने चाहिए, कैसेट्स होने चाहिए, इसके साथ ब्रेलर होना चाहिए जो उनकी जो नीड है, उनकी जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरी कर सके, ठीक है। तो लाइब्रेरीज में ई बुक्स होने चाहिए, ऑडियोज होने चाहिए, ताकि जिनको प्रॉब्लम है वो ऑडियो सुन के या ई बुक्स को लेकर वो आसानी से टॉपिक को क्लियर कर सके। नेक्स्ट हमारे पास है रिसोर्स रूम। देखिए, रिसोर्स रूम अलग रूम होता है और ये डिसेबल चिल्ड्रन के लिए ही होता है। इसमें सिर्फ डिसेबल चिल्ड्रन जाते हैं और यहाँ पर एक रिसोर्स टीचर होती है, आप बोल सकते हो कि स्पेशल टीचर अवेलेबल होती है जो बच्चों को उनकी नीड के अकॉर्डिंग, उनकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग पढ़ाती है और उनका ग्रुप बना देती है एक, और उस हिसाब से फिर उन्हें गाइड करती है। इस रूम में सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं, जो भी फैसिलिटीज़ जैसे डिसेबल चिल्ड्रन के लिए ज़रूरी है, जैसे विजुअल इम्पेयरमेंट जो चिल्ड्रन होते हैं, जो विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं, उनके लिए मैग्नीफाइंग ग्लासेस होनी चाहिए, टेप रिकॉर्डर्स होने चाहिए। इस तरीके से जो हियरिंग डिसेबिलिटी वाले बच्चे होते हैं उनके लिए हियरिंग लूप होने चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से जो ऑर्थोपेडिकली डिसेबल चिल्ड्रन होते हैं उनके लिए व्हील चेयर्स अवेलेबल होनी चाहिए, क्रचेस अवेलेबल होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है वो रिसोर्स रूम में अवेलेबल होती है और हमेशा एक टीचर, स्पेशल टीचर जो बच्चों को समझ सकें, डिसेबल चिल्ड्रन को, वेल ट्रेन्ड क्वालिफाइड टीचर रखी जाती है जो कि हमेशा ये देखती है, गाइड करती है और ऑब्जर्व करती है स्टूडेंट्स को। नेक्स्ट हमारे पास है पिक्टोग्राम शुड बी देयर इन कॉलेज, इन स्कूल और कॉलेज, सो दैट द चिल्ड्रन विद रीडिंग प्रॉब्लम कैन अंडरस्टैंड। अब हमने देखा है कि काफ़ी बार ऐसा होता है कि कुछ बच्चों को पढ़ने में दिक्कत आती है जब वो चिल्ड्रन बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको रीडिंग प्रॉब्लम होती है, वो समझ नहीं पाते हैं। तो उन बच्चों के लिए पिक्टोग्राम्स अवेलेबल होने चाहिए। पिक्टोग्राम होता है जैसे कि पिक्चर्स जो लगी रहती हैं वॉशरूम्स के बाहर, ये गर्ल्स वॉशरूम है या ये बॉयज़ वॉशरूम है। इसी तरीके से वाटर कूलर के पास जो पिक्चर्स लगे हुए होते हैं, तो उससे बच्चा ज़्यादा अच्छे से समझ पाता है, वो ज़्यादा जल्दी गेन कर लेगा उस चीज़ को। अगर उसे रीड करना नहीं आ रहा तो पिक्चर्स देख के तो समझ सकता है ना, तो इसलिए पिक्टोग्राम्स भी स्कूल्स में होने ही चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, ये अलग से मैंने बनाया है कि क्या क्या डिवाइसेस अवेलेबल होनी चाहिए क्लासरूम के अंदर। तो डिवाइसेस फॉर द डिफरेंट स्टूडेंट इन क्लासरूम, पहला है फॉर हियरिंग
इम्पेयर्ड चिल्ड्रन। जो बच्चे हियरिंग डिसेबिलिटी वाले होते हैं उनके लिए क्लासरूम के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद होनी चाहिए। पहली है हियरिंग एड्स, यानी जो कान में लगाए जाते हैं हियरिंग लूप्स वगैरह, वो सब चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए। दूसरा साइन लैंग्वेज। अब हमारे पास है फॉर विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन, इनके लिए मैग्नीफाइंग ग्लासेस। ये मैंने क्लासेस कर दिया, आप प्लीज इसे ग्लासेस कर लेना, GLASSES होगी इसकी स्पेलिंग। ब्रेली बुक, टॉकिंग कैलकुलेटर्स, ये सारी चीज़ें जो हैं जो विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ये चीज़ें मौजूद होनी चाहिए स्कूल्स के अंदर। फॉर ऑर्थोपेडिकली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन जैसे व्हील चेयर, वॉकर, स्पेशल डेस्क, ये सारी चीज़ें इन लोगों के लिए अवेलेबल होनी चाहिए। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए कि आपको वीडियोस कैसे लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द चैनल।